हाय एवरीवन, आई एम अनुभव। आप सबका स्वागत है इस नए टॉपिक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलोरीज के ऊपर, मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कैलोरी डेफिसिट एंड सरप्लस के ऊपर। ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सेकेंडली मैं जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो लाऊंगा पूजा के बाद, तब वो समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। और सुन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुप रहना, ज्यादा मत बोलना। तो पहली बात, कैलोरीज क्या है? कैलोरी इज सिंपली द यूनिट ऑफ एनर्जी। एवरीथिंग वी ईट और ड्रिंक कंटेन्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरी एक्सेप्ट वाटर। जो भी हम खाते हैं उसमें कैलोरीज होता ही है, सिर्फ पानी में नहीं होता। आइए देख लेते हैं हमारे मैक्रोज या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रेजेंट होता है। नंबर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 कैलोरीज। नंबर 2 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 कैलोरीज। एंड नंबर 3 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज। अब दो चीजें हैं जो हमें समझना होगा, एक है कैलोरीज इन एंड द अनदर कैलोरीज आउट। कैलोरीज इन इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट वी आर कंज्यूमिंग, मतलब अगर हम कोई फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कैलोरीज इन। एंड कैलोरीज आउट मतलब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारा एनर्जी यूज हो रहा है या फिर कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है। और ये एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, इंटेंस एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग से लेकर बेसिक सा काम लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग। आप एक चीज इस रूम से उठा के उस रूम में रखने जा रहे हैं, इसमें भी कैलोरी एक्सपेंडिचर हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, हमारा बॉडी हमें जिंदा रखने के लिए जो बॉडीली फंक्शंस कैरी आउट करती है लाइक ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग फूड, पंपिंग ब्लड, इन सब में कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। तो ये सब मिलके कैलोरी आउट के अंदर काउंट किया जाता है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस कैलोरीज के कंसेप्ट को समझते हैं। जब हम सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, इस सिनेरियो को हम मेंटेनेंस कैलोरी बोलते हैं। मतलब कैलोरीज आउट इक्वल टू कैलोरीज इन और कैलोरीज इन इक्वल टू कैलोरीज आउट, सेम थिंग। तो जाहिर सी बात है, इस केस में कोई वेट लॉस नहीं होगा, कोई वेट गेन नहीं होगा, द वेट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड आउट कैसे करेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड आउट क्यों करा जाता है, उसका रोल क्या है। तो आंसर बहुत ही सिंपल है, ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो आपको आइडिया देगा टू फिगर आउट कि आपका कैलोरी इंटेक क्या होना चाहिए फॉर योर फैट लॉस गोल और योर मसल बिल्डिंग गोल। तो मेंटेनेंस कैलोरी को हम TDEE भी बोल सकते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। एज द नेम सजेस्ट, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज और बॉडी बर्न्स ईच डे डूइंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी। नाउ TDEE या मेंटेनेंस कैलोरी में ये सब आते हैं। फर्स्ट BMR, basal metabolic rate. Number 2 TEA, no, I'll prefer coffee. TEA stands for thermic effect of activity. Number 3 TEF, thermic effect of food. And number 4 non-exercise activity thermogenesis, NEAT. तो अभी इन सबको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो फर्स्ट आता है BMR और द बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज और बॉडी बर्न्स एट रेस्ट। मतलब जस्ट आपको जिंदा रखने के लिए जितना कैलोरी बर्न होता है, बस उतना ही। मतलब अगर आप बेड में सोए हुए हैं, जो कैलोरी आपका बर्न हो रहा है वही है बेसल मेटाबॉलिक रेट। नंबर 2 TEA, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। बहुत ही सिंपल, ये वो अमाउंट ऑफ कैलोरी है जो हमारा बॉडी एक्सरसाइज के थ्रू बर्न करता है। नंबर 3 TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये वो अमाउंट ऑफ कैलोरी है जो हमारा बॉडी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में बर्न करता है। एंड लास्टली नंबर 4 नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब एक्सरसाइज के अलावा हम जो दूसरे काम करते हैं वो सब। फॉर एग्जाम्पल, वो अनकॉन्शियस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स जो लोग करते हैं, जैसे मेरा आदत है पैर हिलाने का, तो ये सब भी NEAT में आता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और इस सब एक्टिविटीज से जो कैलोरीज बर्न होता है वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस में काउंट होता है। पर हाँ, एक बात, द एग्जैक्ट TDE और द मेंटेनेंस कैलोरी एक पर्सन का फाइंड करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स मैंने अभी डिस्कस किया है ये पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक एस्टिमेट फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट कैसे करते हैं। वैसे तो इंटरनेट में बहुत से कैलोरी कैलकुलेटर है, एक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा। पर मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हाँ, ये आपको एक रफ फिगर देगा। कैलोरी कैलकुलेटर भी आपको एक रफ ही फिगर दे सकता है,
एग्जैक्ट फिगर देना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, जैसे मैंने कहा था। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें दिया था लायल मैकडोनल्ड्स ने। एज पर दिस फॉर्मूला, मेंटेनेंस कैलोरीज इक्वल टू बॉडी वेट इन पाउंड्स इनटू 14 to 16 किलो कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए है, उसका बॉडी वेट 68 किलो है, दैट इज अराउंड 150 पाउंड्स, एंड बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 15 to 18% है, दैट इज रिलेटिवली लीन। मेंटेनेंस कैलोरी क्या होगा इन दिस केस? 150 into 14, दैट इज 2100 किलो कैलोरीज, एंड 150 into 16, 2400 किलो कैलोरीज। अब हमें एक रेंज मिला है, दैट इज 2100 किलो कैलोरीज टू 2400 किलो कैलोरीज। तो इन दोनों का आप एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 2100 प्लस 2400 किलो कैलोरीज बाई 2, दैट इज अराउंड 2250 किलो कैलोरीज। और इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और यही आपका मेंटेनेंस कैलोरी होगा। तो पहला एग्जांपल में जो मिस्टर ए था, उसका बॉडी फैट परसेंटेज 15 to 18% था, विच इज लीन समवट। पर अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज मोर देन 20 है, या फिर आप ओबीस है, ओवरवेट है, तो इन दैट केस फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंज आता है। वो चेंज क्या है देखते हैं। एंड प्लीज डोंट माइंड अगर मैं कह रहा हूँ आप ओबीस है, आप ओवरवेट है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट। नाउ फॉर ओबीस एंड ओवरवेट पीपल फॉर्मूला में क्या चेंज आता है देखते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज इक्वल टू लीन बॉडी मास इंटू 14 to 16 किलो कैलोरीज। लीन बॉडी मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? बॉडी वेट इन पाउंड्स माइनस बॉडी फैट परसेंटेज। सपोज मिस्टर बी, एंड अगेन मिस्टर बी मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अल्फाबेटिकली एग्जांपल्स ले रहा हूँ, सो प्लीज डोंट माइंड। सपोज मिस्टर बी का बॉडी वेट है 200 पाउंड्स एंड बॉडी फैट परसेंटेज इज 25%। तो 25% ऑफ 200 पाउंड्स इक्वल टू 50। नाउ 200 माइनस 50, दैट इज 150 पाउंड्स। Now again 150 pounds आ गया, 150 into 14 to 16 किलो कैलोरीज, that is again 2100 किलो कैलोरीज to 2400 किलो कैलोरीज। अगेन वो सेम रेंज आ गया। आप एक एवरेज ले सकते हैं या फिर किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो इस पार्ट में इतना ही था, एंड थैंक यू मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रहने के लिए। जीता रहे। दैट्स इट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।